आज मुझे अपने घर में संक्षिप्त एवं अनुभूत गीता ज्ञान की एक पुस्तक मिली, जिसको कि मैंने पढ़ा है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। आध्यात्मिक शब्दावली प्रकथन। पुरुष, आत्मा, परमात्मा, चेतन तत्व सभी ईश्वर के नाम हैं। आत्मा भी, परमात्मा भी और चेतन मन जो होता है वो सब ईश्वर के नाम होते हैं, जिसे गीता में पुरुष अथवा उत्तम पुरुष का कहा जाता है। लेकिन यह पुरुष एवं उत्तम पुरुष का भेद चेतन तत्व की केवल स्थान विशेष से उपस्थिति से यह उत्तम पुरुष या पुरुष कहलाता है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही है और जमीन पर पानी भरे बर्तनों के उसके चित्रण अलग अलग हैं। जैसे बर्तन की आकृति या प्रवृत्ति वैसा ही चित्रण दिखेगा। इस प्रकार आकाश वाला पुरुष उत्तम पुरुष है और बर्तन वाला पुरुष जो उसका अक्षी है वो सामान्य पुरुष कहलाएगा। जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? प्रकृति के संयोग में आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जो हमारी आत्मा है यही जीवात्मा है, अर्थात प्रकृति ने अंतःकरण के साथ आत्मा का संयुक्त होना। जो हमारी अंतःकरण है उसके द्वारा आत्मा को संयुक्त किया गया है। इसलिए गीता में योग द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने की बार बार बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि भक्ति तभी अभिचारिणी होगी जब अंतःकरण शुद्ध हो। जब हमारा अंतर्मन जो है शुद्ध होगा तभी जो है हमारा भक्ति सार्थक होगी। प्रकृति क्या है? गीता शास्त्र में प्रकृति को बाह्य प्रकृति जैसे आकाश, पेड़ पौधे आदि से अलग यानी सत्य रज तम की शक्ति रूपिणी माया को प्रकृति कहा गया है। माया परिवर्तनशील है और माया क्या है? परिवर्तनशील है। अक्षर क्या है? परमात्मा, आत्मा, चेतन तत्व एवं ओम को अक्षर कहा गया है, अर्थात ये सब स्थिर स्थायी अपरिवर्तनशील चेतन तत्व हैं। क्षर क्या है? पांचों महाभूत जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, उनसे उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ जो परिवर्तनशील हैं वह क्षर कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन आता है वो सब क्या कहलाते हैं? क्षर कहलाते हैं। आध्यात्म क्या है? किसे आध्यात्म कहा गया? आत्मा से अलग परंतु आत्मा से संबंधित, जिसे गीता के अध्याय 8 में श्लोक 3 स्वभावो आध्यात्म उच्यते। स्व अर्थात अप्राण यानी श्वास को योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार स्व को प्राण कहा गया है। भाव अर्थात उसका होना यानी उसकी गति एवं अनुभूति। इस प्रकार मनुष्य को अपने होने वाली अनुभूति को ही आध्यात्म कहा गया है। श्वास अर्थात प्राण चलता है वही आध्यात्म कहलाता है। श्रद्धा क्या है? ईश्वर के प्रति आस्था, यह श्रद्धा है। यानी उसकी उपस्थिति को स्वीकारना कि भगवान है और भगवान जो है हमारे चारों तरफ है और हमारे साथ है, उसको स्वीकार करना ही क्या है? श्रद्धा है। उसके प्रति प्रेम रखना। भक्ति क्या है? मन, वचन एवं कर्म से प्रभु के गुणों का वर्णन करना ही भक्ति है। उसको प्रणाम करना, उसके प्रति भाव रखना। शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार के कहे गए हैं। नंबर 1 है श्रवण, सुनना, कीर्तन करना, मनन करना, उसका अपने मन में मनन करना, चलते हुए सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास की प्रवृत्ति रखना और सखा की प्रवृत्ति रखना। आत्मसमर्पण जो है वो क्या है? ये सब भक्ति है। भक्ति के बिना कुछ नहीं है। अनन्य भक्ति क्या है? एक तो भक्ति है, हमने कीर्तन किया, भजन किया, और उससे अनन्य भक्ति क्या है? उससे ज़्यादा क्या भक्ति है? व्यभिचार सहित
भक्ति व्यभिचार रहित भक्ति यानी केवल चित्त में प्रभु अर्थात भगवान का नाम ही हो और कोई भी विचार मन में ना आए, भला या बुरा कोई सी भी प्रकार का विचार ना आए, तो क्या है? अनन्य भक्ति है। उसे अव्यभिचारिणी भक्ति भी कहा गया है। देखें अध्याय 14 श्लोक 26 एवं अध्याय 18 श्लोक 51 में जो है इसका वर्णन किया गया है। योग चित्तावृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त में उठ रही प्रवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। यही महर्षि जी ने बहुत सूक्ष्म रूप से के विषय एक अपने सूत्र को सीमित रखा है। लेकिन जब साधक साधना करता है तो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। चित्त क्या है? वृत्ति क्या है?